वो सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बताने भी वाला हूँ। लाइक बेसिकली हम यहाँ पे 2-3 पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे, एक सर्टन पर्सपेक्टिव, एक अनसर्टन पर्सपेक्टिव, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज लेके चलेंगे और किस तरह से तुम सही मायने में इस एडवाइस को फॉलो भी कर सकते हो और फॉलो नहीं भी करनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज दिस इज वेरी जेनरिक एडवाइस, वेरी सिंपल टर्म, लेकिन उसके डेप्थ और मीनिंग अलग होते हैं, ठीक है। और कुछ लोग इसको अपने दिमाग में इस तरह से बिठा लेते हैं कि वो एक्चुअली में लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं और कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ मिसिंग आउट, बेसिकली ये फोमो से ही रिलेटेड है। क्योंकि जब कोई बंदा कहता है कि यार अभी मजे कर लेता हूँ फिर ये एज नहीं आएगी, तो फोमो वाला ही जेस्चर हो गया। क्योंकि तुम कहीं ना कहीं देख रहे हो या फिर सोच रहे हो या फिर इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहे हो कि तुम घर पे अकेले बैठे हो 19, 20, 21 साल के और उसी एज में कोई दूसरा बंदा मजे कर रहा है, तो उसकी लाइफ कितनी हैपनिंग है, तुम कितने चूती हो। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। और एक समझदार इंसान समझदारी से ये चीज समझ सकता है कि अगर वो मजे कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके बेसिक्स क्लियर है। बेसिक्स के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तुम भी अपने बेसिक्स क्लियर करो। और या फिर वो समझ सकता है कि उसके पास बाप का पैसा इसलिए वो मजे कर पा रहा है, तुम्हारे पास नहीं है तो भैंचो पैसे कमाओ। बट फिर भी काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट कॉनोटेशंस होती है, सबकी हम बात करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। एंड स्टार्ट विद सिंपल, ये मजे की बकचोदी है क्या और ये मजे करना होता क्या है। एक थोड़ा सा फिलोसॉफिकल और रियलिस्टिक वे से ही बात करने वाला हूँ। कोई यहाँ पे मैं साइंटिफिक या फिर अलग बात नहीं करने वाला हूँ, समझदारी से सिंपल बात करने वाला हूँ। देयर इज टू थिंग्स, लाइक सिंपल रियलिस्टिक टर्म्स में और अनरियलिस्टिक टर्म्स में। अनरियलिस्टिक बेसिकली एक एजम्पशन, एक मूवी टाइप फॉर्मूला, एक सीरीज देखी और तुमने उसमें वाइब कर लिया कि यार ये होती है बेस्ट कॉलेज लाइफ, ये होती है बेस्ट पीक टीनेज लाइफ, पीक 20s लाइफ और ऐसी जीनी है। तो देखो उसका तो कोई सॉल्यूशन है नहीं। अगर तुम्हें वो जेन्युइनली जीनी है ना, मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, मेरा लिटरली कॉन्सेप्ट है, अगर तुम्हें जेन्युइनली सीरीज वाली लाइफ जीनी है ना भाई, एक्टिंग करो, ठीक है, या फिर डायरेक्शन वगैरह करो या फिर फिल्में बनाओ, ठीक है। क्योंकि फिल्मों की चीजें फिल्मों में ही हो सकती है, उसको रियलिटी में तुम नहीं कर सकते। इवन तो अगर वो रियलिटी में हो भी जाएगी तो वो जब होगी ना तुम्हें पता नहीं लगेगा। इट्स नॉट कैप्चरिंग इमेज। लाइक तुम्हें सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैं छिछोरे मूवी देख रहा था एंड देयर इज सो मेनी मोमेंट्स ऑन छिछोरे मूवी जो कि काफी इंटरेस्टिंग है और एक फील आती है कि यार ऐसी दोस्ती होनी चाहिए। एंड द रियलिटी इज ऐसी दोस्ती है। बेन तो तुम अगर 4 दोस्तों के साथ बैठोगे तुम बकचोदी करोगे, नहीं कर रहे हो तो करना शुरू करो। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं बकचोदी, ठीक है। वही तुम्हें एज अ स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, बट वो स्क्रीन पे कैप्चर हो गई, स्क्रीन पे म्यूजिक लग गया, मतलब मूवी में म्यूजिक लग गया, एक बैकग्राउंड स्कोर लग गया, एक एक्टिंग काफी अच्छी हो गई, ठीक है। तो तुम्हें लग रहा है कि यार वो रियलिटी है और मेरी रियलिटी ऐसी नहीं है। बट चीजें सिंपल है, तुम भी वही मजे कर रहे हो, बस वो कैप्चर नहीं हुई है, बस वो रिकॉर्ड नहीं हुई है। एंड इवन दो रिकॉर्ड हो जाएगी तब भी तुम्हें अच्छा फील नहीं होगा, क्योंकि जब वो रिकॉर्ड होगी तो तुम चूतिया हो, तुम उसमें भी कुछ ना कुछ कमी निकाल दोगे। बट सीरियसली एक चीज बोलूं, जब तुम दोस्तों के साथ हो ना और तुम घटिया से घटिया इमेज, घटिया से घटिया फोटो खींच रहे हो, तो तुम रियलाइज करोगे नहीं यार ये अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। लिटरली 5 से 10 साल बाद वो घटिया चीजें ही तुम्हें अच्छी लगेगी, क्योंकि वो नेचुरल है, वो प्रिटेंड नहीं है, वो बस नेचुरली खींच ली वो फोटो, वो अजीब से फेस बनाते हुए, वो अजीब सी बकचोदी करते हुए। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो सिंपली रियलिस्टिक टर्म्स में मजे की बात कर लेते हैं और हाइपोथेटिकल टर्म्स में मजे की बात कर लेते हैं, ठीक है। और रियलिस्टिक अगर तुम अचीव नहीं कर पा रहे हो, इट्स सो इजी टू अचीव, उसको ट्राई करना। सिंपल बकचोदी विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ बैठो, दारू पी रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, दारू नहीं पी रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बकचोदी करो, बकलंड बातें करो, ठीक है। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा यार, उसकी कोई डिटेल नहीं होती एक्चुअल में, ठीक है। एक्सेजरेट करो, इनसाइड जोक क्रिएट करो, उससे ज्यादा खुशी की चीज कोई नहीं हो सकती। मैं लिटरल बता रहा हूँ, तुम दुनिया भर की मूवीज देख लो, लेकिन जब मूवीज के रेफरेंस तुम रियल लाइफ में एसोसिएट करते हो ना, या फिर रियल लाइफ में तुम दोस्तों के अराउंड उन चीजों को एसिमुलेट करते हो, उससे ज्यादा मजे कहीं भी नहीं हो सकते। मूवीज के जो मीम्स बनते हो, मीम्स क्यों बनते हैं? क्योंकि वो रियल लाइफ सिनेरियोज को क्रिएटर करते हैं, और जब रियल लाइफ सिनेरियोज में तुम खुद का इनपुट डालते हो, यानी कि तुम्हारी वजह से लोग हंस रहे हैं, तो तुम्हें और ज्यादा खुशी होती है। तो भाई सिंपल सी बात है, दोस्तों के साथ बैठो, बकचोदी करो, जोक्स क्रैक करो, दिस इज कंसिडरेबल यूर पीक मेमोरीज, ठीक है। ये मजे करना आ जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम पता है क्या हो जाती है? इट्स बैकग्राउंड, तुम कहां से आते हो। देखो ये फिर से वही लक वाली बकचोदी हो जाएगी, बट यार सीरियसली इट्स डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। मैं उस बंदे को नहीं कह सकता दोस्तों के साथ बकचोदी करो भाई जो कि जिसके घर में ढंग से पैसे भी नहीं आ रहे, ठीक है, जो कि मतलब मैं कैसे बताऊं। सेकंड, बी अ गाय हु इज सुपर बकचोद बट ऑथेंटिक। लाइक एक बकचोदी है लेकिन जेन्युइननेस है, ठीक है। वो दूसरों की गांड
गाड़ मारता है, लेकिन जब उसकी मारती है तो भी वो चिल आउट होता है, ठीक है, वो ऑथेंटिक है, वो बेफालतू का प्रिटेंड नहीं करता काफी सारी चीजों में, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ सच बोल देता है, क्योंकि वो हमारे समाज में आजकल फिलहाल तो नहीं कर सकते, ठीक है, बट वो सेंसिबल है एक टाइप से, वो अच्छी डिसीजन भी लेता है। एंड द सिंपल थिंग्स, वेरी वेरी थिन लाइन क्लाउन में और बकचोद में, तो क्लाउन नहीं है, वो बकचोद है, ठीक है। और इसको मैं आई डोंट नो मैं इसको कैसे समझाऊं, बट देखो सिंपल सी चीज ये है, वो तुम्हारे ऊपर नहीं हंस रहे, वो तुम्हारे जोक्स के ऊपर हंस रहे हैं, वो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहे, वो तुम्हारी सिचुएशंस का मजाक उड़ा रहे हैं। सिंपल डिफरेंस। टॉक गर्ल्स एज मैरी एज यू कैन ऑन अ सिचुएशन टर्म। सिचुएशन टर्म्स में क्या होता है, देखो तुम इंडिविजुअल लड़कियों के लिए पागल नहीं हो कि बहन चो लड़की दिख गई तुम पागल हो गए, बात करनी, ये कोल्ड अप्रोच का एक अलग सिनेरियो तुम कर सकते हो। लेकिन अगर तुम लाइफ में काफी सीरियस हो या फिर जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर मतलब मेरी तरह बिजनेस वगैरह बना रहे हो, तो आई थिंक तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं होगा, ठीक है, कि तुम डेली अकेले कोल्ड अप्रोच करो या फिर दोस्तों के साथ कोल्ड अप्रोच वगैरह करो, ठीक है, तो वो एक अलग सिनेरियो हो जाता है कंप्लीटली। और ऐसे भी तुम पागल नहीं हो कि तुम घर पे अकेले बैठे हो और तुम एकदम ठरक में हो या फिर मतलब फीलिंग ऑफ लव चाहिए तुम्हें हो तो तुम टेक्स्ट कर रहे हो, बेफालतू की बातें कर रहे हो जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वो रियलिटी भी नहीं है, ठीक है, वो लड़की तुमसे कभी मिलने नहीं वाले, तुम जस्ट रैंडम टेक्स्ट में हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो, तो उस चीज को तो अवॉइड करना। सिचुएशन टर्म्स बेसिकली तुम 4-5 दोस्तों के साथ बाहर घूमने गए हो, तुम मॉल में गए हो, तुम KFC में गए हो, तुम पहाड़ों में गए हो, तुम कहीं भी निकले हो और तुम्हारे अराउंड लड़कियां हैं, ग्रुप्स ऑफ गर्ल या फिर जस्ट रैंडम 1-2 लड़की है, तुम बात करो और तुम अपने आप को ग्रुप का किंग फील करोगे। मैं लिटरल बता रहा हूँ, रिजेक्ट हो गए, भाड़ में गए, रिजेक्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं, उसको एक्सेजरेट कर देना अगर रिजेक्ट हो गई तो, ठीक है। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक्सेजरेशन वगैरह तुम खुद समझ लेना, सीख लेना, ठीक है। तो उसको एक्सेजरेट कर देना अगर रिजेक्ट हो गए, और अगर सक्सेस हो गए और आईडी वगैरह मिल गई तो बहन तुम हो लाइक बहन जो रैंडमली गया, बात करी और नंबर आईडी लिया आया, ठीक है। तुम समझ रहे हो मैं किस कोनोटेशन में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पागल नहीं होना है, बेफालतू की गिरी नहीं करनी है, टेक्स्ट वेक्स्ट में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बट ऑन अ सिचुएशन टर्म्स, अगर क्लब में हो, अगर किसी हाउस पार्टी में, अगर दोस्तों के साथ बाहर घूम रहे हो और तुम्हें जेन्युइनली लड़की अच्छी लगी, गो एंड टॉक। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टीनेज एंड मे बी अर्ली 20s, उसके बाद मुझे नहीं लगता ये इतना इंपॉर्टेंट होगा। बी अ गुड फ्रेंड, बी अ गुड ब्रदर विद वन गाय। एक बंदे के साथ ऐसी भाईचारा, ऐसी मित्रता, ऐसा गहरा दोस्ती कि बहन उससे ऊपर कोई नहीं, लिटरली। वो तुम्हारे हर पार्टी में होना चाहिए, वो तुम्हारे हर ट्रैवल में होना चाहिए, वो तुम्हारी हर मतलब जहां भी तुम रैंडमली अगर किसी शादी इवेंट में जा रहे हो और तुम्हारा इनविटेशन है, उसका नहीं आया, फिर भी वो तुम्हारे साथ होना चाहिए। ही इज योर ब्रदर बेसिकली। तो उस भाई को जरूर ढूंढो, है तो उसको बिल्ड करो फ्रेंडशिप को। Try to capture more and more image because you enjoy so much and many times you enjoy of course but you not capture, so तुम्हें हमेशा लगा रहता है कि यार मैंने ही ज्यादा मजे नहीं किए, मैंने ही ज्यादा मजे नहीं किए, इवन तो तुम्हें काफी अलग अलग डिफरेंट एक्सपीरियंस लिए हैं लाइफ के, लेकिन वो कभी कैप्चरल इमेज में नहीं है, तो तुम उनको टाइम के साथ भूल जाते हो, ठीक है। अगर बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज हो गई है, ठीक है, एकदम आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीज हो गई है, तो शायद वो तुम्हारे दिमाग में रह भी जाए, लेकिन सिंपल जो बकचोदी होती है टाइम के साथ भूल जाते हैं, ठीक है। तो ट्राई टू कैप्चर जस्ट इमेज, जस्ट वीडियो, स्नैप वगैरह, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कर सकते हो। आज का टाइम ऐसा है, तुम्हें कैप्चर करनी चाहिए, एंड बिकॉज इट्स योर बेस्ट मेमोरी, पीक मेमोरी, कीप इट योरसेल्फ, डोंट पोस्ट ऑन इंस्टा वगैरह, ठीक है, क्योंकि वो फिर इंस्टा पे जाके वैसे ही मैनिपुलेट वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो हाइपोथेटिकल टर्म्स की इंजॉयमेंट्स की बात कर लेता हूँ। हाइपोथेटिकल बेसिकली ऐसा नहीं कि तुम इसको अचीव नहीं कर सकते या नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये ऐसी चीजें है जो कि अगर नहीं भी हुई ना यार, चल जाएगा। इन हाइपोथेटिकल इंजॉयज के लिए या फिर पीक इंजॉय, इन चीजों को कंसिडर करके टाइम वेस्ट मत करना। पता है, मजे और इंजॉय एक नेचुरल प्रोसेस है, एक एक्शनलेस प्रोसेस है, तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। अगर तुम मजे करने के लिए परेशान हो तो तुम क्या मजे कर रहे हो? मजे तो वो होते हैं ना कि तुम परेशानी से दूर जा रहे हो, मजे तो वो होते हैं ना कि तुम भसड़ से दूर जा रहे हो, लेकिन तुम भसड़ ही दिमाग में क्रिएट कर रहे हो मजे करने के लिए, तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ हेल्दी इंजॉय। इट्स जस्ट मेक यूर सेल्फ फील बिगर और मेक यूर सेल्फ फील लाइक मैंने कुछ इंजॉय किया है लाइफ में। तो इट्स वेरी सैलो थिंग, बाय द वे, इट्स वेरी सैलो थिंग, ठीक है। अगर नेचुरली तुम्हारी लाइफ में हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है एंजॉय करने की, करो, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में होती है क्योंकि उनका बैकग्राउंड वैसा होता है, वे वहां पर पले बड़े होते हैं और उनके पास पैसे होते हैं, उनके बाप के पास पैसे होते हैं, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द एटलीस्ट मिडिल क्लास नहीं कर सकते, बट मिडिल क्लास फोर्स करते हैं टू एंजॉय लाइक दैट। इट्स कंप्लीटली यूजलेस। मैं सिंपली बता देता हूँ हाइपोथेटिकल क्या सिचुएशंस हो सकती है। तुम्हारा नाइट आउट हो गया, रैंडम नाइट आउट एक अलग चीज है, दोस्तों के साथ मिल लिए, रैंडम नाइट आउट हो गया, खाना पीना हो गया, ठीक है। एक होता है एक चॉइस क्रिएट
करके नाइट आउट, गाड़ी लाओ, पेट्रोल भरवाओ, ये करो, पैसा इकट्ठा करो, ऐसे करो वैसे करो, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। आई मीन लाइक भाई तुम मजे करते हो, एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है, उसका एक चार्म है, उसकी एक खुमारी है अनप्रिडिक्टेबिलिटी की। तुम हर चीज प्लान आउट करके क्या करोगे, तो वो नाइट आउट में वही हो जाता है। ठीक है, लोड्स ऑफ हाउस पार्टी, इट्स डिपेंड ऑल्सो कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तुम कहाँ रह रहे हो, किस एनवायरमेंट में हो, बट डोंट एक्सपेक्ट डेली हाउस पार्टी या फिर वीकली हाउस पार्टी, इट्स वर्थलेस। क्लबिंग, पैसे लगते हैं, तो तुम देख लो तुम कहाँ रहते हो। दिल्ली में शायद कर सकते हो, मुंबई में गांड फट जाएगी तुम्हारी। ठीक है, एटलीस्ट मेरी तो फटी रहती है। ठीक है, फोमो के चक्कर में डेटिंग और उसको भी एक्सटेंड करते रहना। एक्सटेंड मींस लाइक अच्छा इस बंदी से बात चल रही है, फिर इससे भी कर लेता हूँ, इससे भी कर लेता हूँ, इससे भी कर लेता हूँ, इससे भी करता था, इतनी सारी बहन हो गई, फिर टेक्स्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर चला जाता हूँ, वहां पर डेट चला जाता हूँ, वहां पर चला जाता हूँ, फिर इस बंदी की भड़क, उस बंदी की भड़क। और सही बताऊं, ये भड़क ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक टाइम वेस्ट के ऊपर फ्यूचर में वीडियो बनाने वाला हूँ, अफोर्डेबल टाइम वेस्ट। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो टाइम वेस्ट, दुनिया भर की बंदियों की भड़क लो, बट रियलिटी कॉन्टेक्स्ट तुम नहीं कर सकते। तुम ना ही किसी बड़े बाप की औलाद हो और ना ही तुम खुद बड़े बाप बनने वाले हो, मतलब ना ही तुम खुद अमीर बनने वाले हो अगर इन चूतिया चीजों में खुद को फंसाए रखते हो। तो डेटिंग ऑन अ फोमो कॉन्टेक्स्ट एकदम यूजलेस है, इससे अच्छा तो चुप ही रहो। ठीक है, टॉकिंग गर्ल्स टू होप सेक्स एंड बिकम जीएफ, देखो मेरे भाई, इट्स कंप्लीटली नुआंस एंड यूजलेस, लाइक यूजलेस मैं कहूंगा। ठीक है, जब तुम लड़कियों से बात करते हो और घंटों घंटों बात करते हो टू बिकम जीएफ, गर्लफ्रेंड के लिए और सेक्स के लिए, अगर तुम्हें जेन्युइनली अच्छी लग रही है लड़की और इन सबकॉन्शियस तुम चाहते भी हो, ओके, लेकिन तुम्हारा पूरा का पूरा तुम्हारी इंडिविजुअलिटी, तुम्हारी की पूरी सिचुएशंस, लाइफ और पर्सनैलिटी इस चीज के अराउंड बन गई है कि अब तो बस बंदी बन जाए, एक्सक्लूसिविटी मिल जाए, या फिर मैं सेक्स करके भाग जाऊं, इट्स यूजलेस। मैंने खुद गलती की है, अब मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ स्टार्टिंग ईयर्स में मैं भी ऐसा था। मुझे बस यही चाहिए था कि या तो बंदी बन जाए टाइम के लिए या फिर सेक्स हो जाए ताकि मैं काम कर सकूं, एंड बोथ आर यूजलेस। ठीक है, तो ये यूजलेस एक्सपेक्टेशंस मत रखना, इट्स कंप्लीटली अननेचुरल एंड यूजलेस। काफी यूजलेस हो गया। एक और चीज मैं बता देता हूँ, ट्रेवल भी यूजलेस है एक कॉन्टेक्स्ट तक। ठीक है, वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखो, इट्स गुड अगर एक लिमिटेड ऑफ ट्रेवल है कि यहां तक गए घूम के आ गए। इट्स बैड, इनफैक्ट इट्स वर्स अगर तुम बाप के पैसे, माँ के पैसे, घर वालों के पैसे उड़ाए जा रहे हो ऑफ सेक ऑफ कि ये दिन वापस नहीं आएंगे, और तुम मतलब अगर मुंबई रहते हो तो गोवा चले जाते हो, या फिर दिल्ली रहते हो तो हर दिन गुड़गांव, या फिर तुम्हारा नोएडा जा रहे हो, नोएडा में काफी अच्छी पार्टी हो, चंडीगढ़ ही निकल जाते हो दोस्तों के साथ। ठीक है, गाड़ी वगैरह दोस्तों की है लेकिन पैसे तुम्हारे भी लग रहे हैं, ऑफकोर्स लगेंगे, दारू पी रहे हो, गलत, एक दिन के लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर डेली वीकली भी तुम्हें पता है कितने रुपए आएंगे, कितने रुपए आ रहे हो, यू नॉट इवन नो। मेरे काफी बार गए हैं, तो मैं ये कहूंगा बी क्लेवर ऑन दिस सिचुएशन, बी वेरी वेरी क्लेवर। ठीक है, और तुम्हें एक फोमो फील होगा जब तुम एक बार जाओगे ना ऐसे प्रॉपर पीक नाइट आउट में, चंडीगढ़ निकल गए, वैंचो नोएडा निकल गए, और मतलब मुंबई से हो तो गोवा निकल गए, तुम्हें होगा फोमो फील। एक बार निकल गए, फिर उसके बाद जब दूसरी बार जाने का मन करेगा लेकिन खुद को रोकोगे, या फिर तीसरी बार जाने का मन करेगा लेकिन दोस्त जा रहे होगे, तुम्हारी गांठ फटेगी। सो यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। लास्ट भाई, ये फिर से वही बात आ जाती है, तुम्हें ही पता है तुम कैसे इस चीज को देखते हो, लेकिन मैं जिस तरीके से देखता हूँ मैं तो अच्छा नहीं समझता, और वो चीज है फक वेल्थ। वेल्थ का क्या करना है, जनरेशनल वेल्थ किसको बिल्ड करनी है, बाहर में जाए, हम तो मूवमेंट के लिए जी रहे हैं, ऑन द स्पॉट जी रहे हैं, एवरेज मनी से काम चल जाएगा, एवरेज मनी तो कमा ही लेंगे, 50-60 हजार में घर चल जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी, बंदी भी ठीक मिल जाएगी, चल ही रहा है तो चलाते ही रहो। ठीक है, रियलिटी कॉन्टेक्स्ट यही है, वेल्थ को तुम पक नहीं कर सकते, तुम्हें बिल्ड करनी पड़ेगी, बढ़िया पैसा कमाना है, जनरेशन वेल्थ क्रिएट करनी है, वो टाइम लेगी। और ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के अगर तुम मजे लेते रहोगे, प्लेजर बेसिकली लेते रहोगे, तो तुम्हें नहीं मिल रहे, तो तुम बस मोमेंटरी एंजॉय में जी रहे हो। ठीक है, थोड़ा बहुत तुम बेसिक्स पे ध्यान दे रहे हो, मे बी इसीलिए तुम कह रहे हो 50-60 हजार हो जाएंगे, लेकिन 50-60 हजार सोचा है। ठीक है, तो मे बी तुम 30-40 पे ही अटको। ठीक है, क्योंकि टैक्स भी लगता है और फ्यूचर में चीजें महंगे भी होने वाली है, तो इन्फ्लेशन भी ऐड कर लो, तो तुम्हारे लोड़े लगने वाले हैं। तो द बेस्ट इज ग्रेट, सोचो गुड तक पहुंचोगे। आई होप तुम ये मजे के कॉन्टेक्स्ट समझे होगे। मे बी मुझे और काफी सारी बातें करनी चाहिए थी, लेकिन वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। तुम जरूर अपना ओपिनियन बताना कि तुम क्या सोचते हो, मतलब जेन्युइनली बताना, क्योंकि शायद मैंने ये वीडियो काफी रैंडमली बना दी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे तो वही मैंने बोल दिए, बट जेन्युइनली कमेंट में मुझे बताना कि जब कोई तुम्हें कहता है कि यार अभी तो ये एज चली जाएगी, मजे कर ले, तुम क्या सोचते हो और तुम्हारी पर्सनल सिचुएशन कैसी है। क्योंकि जितनी भी मैंने चीजें बताई ना, ये मेरा बिल्कुल भी पर्सनल बायस नहीं था, ये जितनी मैंने चीजें बताई ये काफी ज्यादा रिसर्च बैक्ड है। ठीक है, लोग मतलब लोगों डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, मैं कह रहा हूँ ना कि ये मतलब मेरे ओर से नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप की ओर से जितना भी मैंने स्टडी किया था उस बेसिस पे मैंने बातें की है। कुछ पर्सनल भी मैंने ऐड किया है वीडियो थोड़ा रिलेटेबल दिखाने के लिए, बट तुम बताना तुम्हें कैसी लगी।